ये कहानी है हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के एक ऐसे खुफिया जासूस की कि जिसे सितंबर 2022 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को 10 लाख रुपए मुआवजा अदा करने का हुक्म दिया था। इस जासूस का दावा था कि उन्हें 1970 की दहाई में इंडिया की एक खुफिया एजेंसी ने जासूसी की गर्ज से पाकिस्तान भेजा, जहां वो पकड़े गए और उन्हें जासूसी के इल्जाम में 14 साल कैद की सजा सुनाई गई। वैसे तो पाकिस्तान और भारत दोनों मुल्कों में एक दूसरे के लिए जासूसी के इल्जामात के तहत गिरफ्तारियां गैर मामूली नहीं, लेकिन अदालत की जानिब से किसी शख्स को मुआवजा देने का हुक्म यकीनन अपनी नौयत का अलग वाकया है। ये भारतीय जासूस कौन था, ये किस तरह पाकिस्तान में काम करता रहा और पाकिस्तान के खुफिया इदारों ने इसे कैसे गिरफ्तार किया, ये कहानी भारतीयों और पाकिस्तानियों के लिए इंतहाई दिलचस्प है, जो आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने इस जासूस के केस को अजीब हकाइक और हालात पर मबनी करार देते हुए महमूद अंसारी नामी उस शख्स को मुआवजा अदा करने का हुक्म तो दिया, लेकिन अपने फैसले में अदालत ने महमूद अंसारी के इंडियन जासूस होने और जासूसी की गर्ज से पाकिस्तान मिशन पर जाने के दावे को कबूल करने से इनकार किया। महमूद अंसारी का ताल्लुक भारत की रियासत राजस्थान के शहर कोटा से है। इस केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ASG विक्रमजीत बनर्जी ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय हुकूमत का अंसारी से कोई लेना देना नहीं, मगर अंसारी के वकील समर विजय सिंह ने इस मामले में तमाम तर सबूत, जैसा कि महकमा डाक, स्पेशल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस और महमूद अंसारी के दरमियान तमाम तर राब्तों की तफसीलात अदालत के सामने पेश कर दी, जिससे साबित हुआ कि अंसारी ने स्पेशल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस के लिए काम किया और इसी बुनियाद पर उन्हें मुआवजा अदा करने के अहकामात जारी हुए। इस केस की समाअत इंडियन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। इन दस्तावेजात की बुनियाद पर अदालत का मौक़िफ़ था कि हाँ, वो जासूस थे, लेकिन ये हुकूमती पॉलिसी है कि हम उन्हें बराह रास्त ये नहीं कह सकते। लिहाजा जिस तरह हुकूमत ने उनकी जिम्मेदारी लेने से इनकार किया, हम भी उनके दावे को मुस्तरद करते हैं। इंडियन अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक अदालत ने कहा कि कोई भी हुकूमत अपने खसूसी एजेंट्स को कबूल नहीं करती, कोई भी हुकूमत उनकी मलकियत नहीं लेती। शायद ये सही ना हो, लेकिन ये इसी तरह काम करते हैं। महमूद अंसारी ने अदालत के इस फैसले को इंसाफ की जीत करार दिया और उनकी बेटी फातिमा, जो अपने वालिद की पाकिस्तान में गिरफ्तारी के वक्त सिर्फ 11 माह की थी, उनका कहना है कि उनके वालिद को पूरा इंसाफ नहीं दिया गया। अब हम आपको बताते हैं कि ये भारतीय एजेंट महमूद अंसारी पाकिस्तान कैसे पहुंचे, मगर उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। भारतीय रेलवे पोस्टल सर्विस के मुलाजिम महमूद अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी पटिशन में दावा किया था कि उन्हें इंडिया के स्पेशल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान जाकर जासूसी करने की दावत दी और इस मकसद के लिए इन्हें इंडियन हुकूमत के खुफिया महकमे की दरख्वास्त पर राजस्थान के कोटा शहर से रियासती दारुल हुकूमत जयपुर मुंतकिल किया गया। उनके दावे के मुताबिक उन्होंने सन 1976 में 2 दफा मुख्तसर दौरानिये के पाकिस्तान के दौरे किए और वहां अपना खुफिया मिशन कामयाबी से मुकम्मल किया, लेकिन उसी साल सितंबर 1976 में वो 21 दिन पर मुहित तीसरे सफर के बाद जब पाकिस्तान से भारत वापस आ रहे थे, तो सरहद पार करने से पहले पाकिस्तानी रेंजर्स ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दरअसल उनके गाइड ने उन्हें धोखा दिया, क्योंकि वो शायद डबल एजेंट था। उस वक्त महमूद अंसारी कागज पर कोड अल्फाज में कुछ लिखकर पाकिस्तान से ला रहे थे और वो कागज उन्होंने अपने कपड़ों के कॉलर में छुपा रखा था। लेकिन तशद्दुद करने पर आदमी कब तक मालूमात छुपा सकता है। अंसारी कोई बदमाश तो था नहीं, भला कब तक टॉर्चर बर्दाश्त करता। असल में कॉलर में से कागज बरामद होने पर बात खराब हो गई थी और उस पर दर्ज कोड के बाइस पाकिस्तान रेंजर्स सब कुछ समझ गई थी। महमूद के मुताबिक उन्हें सन 1978 में जासूसी के इल्जाम में 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। उन्होंने अदालत में दावा किया कि उन्हें पाकिस्तान में एक खास काम सर अंजाम देने के अहकामात मौसूल हुए थे। वो स्पेशल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस की रहनुमाई और कंट्रोल में कौम के मफाद में अपने फराइज सर अंजाम दे रहे थे। उनकी बेटी फातिमा का कहना है कि पाकिस्तान में पकड़े जाने के बाद तकरीबन 2 साल तक उनकी फैमिली ये समझती रही कि शायद उनके साथ कोई हादसा हो गया है। महमूद की बेटी कहती हैं कि मेरी मम्मी वालिद के सीनियर अफसरान के पास गईं, उन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन मम्मी की बेबसी देखकर उन्होंने इशारे में कहा कि वो जल्द वापस आ जाएंगे। अंसारी की गैर मौजूदगी और उनके हक की लड़ाई में हमारा सब कुछ बिक गया। जेवरात, जमीन, साइकिल, रेडियो, यहाँ तक के बर्तन भी बिक गए। महमूद की बीवी रात के 2-2, 3-3 बजे तक सिलाई का काम करती और उन्होंने गुजर औकात के लिए सब्जी तक बेची।
अंसारी की बेटी कहती हैं कि हमारी ऐसी हालत हो गई थी कि जैसा कि किसी को आसमान से जमीन पर गिरा दिया गया हो। अंसारी के मुताबिक कैद के दौरान जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने पोस्टल सर्विस, खुफिया महकमे और अपनी अहलिया को अपने हालात के बारे में लिखा। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटीशन में अंसारी ने दावा किया कि कैद के दौरान कुवैत में मुकीम उनके एक रिश्तेदार ने लाहौर हाई कोर्ट के बहावलपुर बेंच में उनकी बेगुनाही का दावा करते हुए रिहाई की दरख्वास्त दायर की और आखिरकार सन 1987 में उन्हें रिहा करने के अहकाम जारी किए गए। कानूनी मामलों की वेबसाइट लाइव लॉ के मुताबिक उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि रिहाई के बाद उन्हें 1979 तक, जब तक इंडिया वापस नहीं लाया गया, तब तक पाकिस्तान में इंडिया के सफारत खाने में रखा गया। महमूद अंसारी का कहना है कि रिहाई के बाद जब वो कोटा में अपनी रिहाइशगाह पर पहुंचे तो उन्हें मालूम हुआ कि हुक्काम को कैद के दौरान अपनी सूरत हाल के बारे में बताने के बावजूद भी उन्हें 26 नवंबर 1976 से तवील गैर हाजिरी के इल्जाम में मुलाजमत से निकाल दिया गया था। उन्होंने भारतीय हुकाम से दरख्वास्त की कि उन्हें वो तमाम कागजात दिए जाएं जिनमें उनकी सर्विस खत्म करने की तफसील दर्ज है, लेकिन इसके जवाब में हुक्काम ने उन्हें सिर्फ 2 सफ़ात पर मुश्तमिल एक फोटोकॉपी फराहम की जिस पर दर्ज तफसीलात पढ़ी नहीं जा सकती थी। इन कागजात में इंक्वायरी रिपोर्ट, इसके नताइज वगैरह के बारे में कुछ भी दर्ज नहीं था। उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा इसलिए हुआ कि वो खुफिया इदारे के जिस अफसर से राब्ते में थे वो उस दौरान वफात पा चुके थे। अंसारी के मुख्तलिफ महकमों में अपना केस बरसों लड़ते रहे और सन 2017 में राजस्थान हाई कोर्ट ने इस जमन में उनके दरख्वास्त दायरे अख्तियार और पटिशन दायर करने में ताखीर की बुनियाद पर खारिज कर दी। भारतीय सरकार को सब कुछ मालूम था कि वो कौम की खिदमत कर रहे हैं और स्पेशल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस ने उन्हें A4 के नाम से एक नई खुफिया शनाख्त दी थी। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि दर हकीकत उन्होंने 1975 और 76 में महकमा जाती प्रमोशन के लिए एक इम्तिहान के लिए दरख्वास्त दी थी, लेकिन स्पेशल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस में उनके नए किरदार की वजह से उन्हें इम्तिहान में शिरकत करने से रोक दिया गया और उन्हें पूरी तवज्जो से खसूसी खिदमात सर अंजाम देने का हुक्म मिला। राजस्थान हाई कोर्ट से दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद आखिरकार उन्होंने अपना केस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया। उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट योजो ललित और जस्टिस एस रविंदर भट्ट पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने हुकूमत को 3 हफ्ते के अंदर अंसारी को 10 लाख रुपए की रकम अदा करने का हुक्म दिया। कानूनी अमूर पर लिखने वाली इंडियन वेबसाइट लाइव लॉ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सरकारी वकील ने जज हजरात के सामने इस खदशे का भी इजहार किया कि मुआवजे की अदायगी का मतलब ये हो सकता है कि हुकूमत भारत पाकिस्तान में जासूसी की जिम्मेदारी ले रही है, लेकिन अदालत ने अपने ऑर्डर में कहा कि मज़कूरा रकम की अदायगी किसी भी तरह से हुकूमत की जिम्मेदारी या दरख्वास्त गुज़दार के इस्तेहकाक के अकास नहीं और इसलिए महमूद अंसारी को ये पैसे हर सूरत अदा किए जाएं, जिसके बाद आज तक ये मालूम नहीं हो सका कि महमूद को वो 10 लाख रुपए भारतीय सरकार ने दिए थे या नहीं दिए थे। अगर आपको भारतीय एजेंट के बारे में हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि आपको भारत और पाकिस्तान के हवाले से इसी तरह की मज़ीद दिलचस्प वीडियोस बर वक्त मिलती रहें।